ओम शांति। आज हम दादी गुलजार के बारे में अपना अनुभव सुनाएंगे। दादी गुलजार को सभी बाबा का मीडियम के रूप में अभी भी याद करते हैं। अभी भी जब हम देखते हैं ऑनलाइन अव्यक्त बाप दादा मिलन का प्रोग्राम, सचमुच ऐसे लगता है कि जैसे कि दादी हमारे सामने ही है, हमें रिफ्रेश कर रही है। तो इसलिए हर 15 दिन जैसे कि हम दादी को मिलते हैं। दादी गुलजार 9 वर्ष की छोटी आयु में अपनी माँ के साथ यज्ञ में सरेंडर हुई और उन दिनों में यज्ञ में 2 बहनें 1-2 को दृष्टि देकर योग कराती थी। तो कई बार दादी ध्यान में जाती थी और ध्यान में जाकर दादी ने कई ज्ञान के पॉइंट्स क्लियर किए। जैसे उन दिनों में जब पहली बारी उनको अव्यक्त बाप दादा का सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार हुआ, पहले तो वो मूझ गई, ये क्या बाबा नीचे है या ऊपर है। और फिर बाबा ने उसको कहा कि जाओ पूछ, शिव बाबा से पूछ के आओ। तो शिव बाबा ने क्लियर किया कि ये ब्रह्मा बाबा का फाइनल फॉर्म है, जो अव्यक्त फॉर्म है, अव्यक्त वतन में है। और कल्पवृक्ष और गोले का जो चित्र है वो भी दादी ने पहले साक्षात्कार किया। फिर विश्व रतन भाई ने उसको ड्राइंग किया और आर्टिस्ट से बनवाया। उस पे फिर ब्रह्मा बाबा ने कुछ करेक्शन दी। तो इस रीत से ज्ञान की गुह्यता का बाबा ने गुलजार दादी थ्रू क्लियर किया कई बातें। अब जब बाबा ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 69 में अव्यक्त हुए, तब बाबा ने और दादियों ने मिलकर ये फाइनल किया कि गुलजार दादी मीडियम रहेंगी अब, और अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कराएंगे। कारण ये था कि दादी बहुत शांत चित्त और निर्मल थी, निसंकल्प थी। तो दादियों को ये खातरी थी कि वो अपनी मनमत मिक्स नहीं करेंगे। इस कारण उनको मीडियम बनाया और मीडियम बनकर 1969 से 2019 तक दादी ने अपना रोल बजाया। पहले तो शुरू में बाबा 2-2, 3-3 दिन के अंतर में आते थे और उनका तन का आधार ले शाम को 6 बजे से लेकर सवेरे कभी 3, कभी 4, कभी 6, कभी 8 बजे तक बाबा ने बच्चों को रिफ्रेश किया। फिर जैसे जैसे दादी की आयु बढ़ती गई और शरीर थोड़ा कैंसर के कारण कमज़ोर होता गया, ऐसे ऐसे थोड़ा कम मिलना और थोड़ा कम समय देना होता था। परंतु फिर भी अव्यक्त बाप दादा के मिलन से कईयों को बहुत फायदा हुआ। अव्यक्त मुरली और
बाबा की दृष्टि से कई लोग जैसे कहते हैं नजर से निहाल किया सदगुरु, कईयों को नजर से निहाल कर दिया। और दादी क्लासेस भी कराती थी सबका, और हम सभी आरसी भी कभी कभी दादी की अपॉइंटमेंट लेकर जाकर उनसे ज्ञान चर्चा प्रश्न उत्तर भी करते थे, और दादी हमें टाइम देती थी। दादी की एक पॉइंट हमें बहुत अच्छी लगती है। वो पॉइंट थी कि दादी कहती थी बाबा आपको राजा बच्चे कहते हैं, तो बाबा की चाहना है कि आप यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी का अपने सब इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, और इस कारण कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती है, और आप सतयुग में फिर राजा बनेंगे। तो बाबा तो ये तो चाहना है कि ये राजयोग सीखकर सब राजा बने, प्रजा बने, ये बाबा नहीं चाहते। तो इसलिए आप लोग पुरुषार्थ से ऐसे राजे बच्चे सही अर्थ में बनो। तो दादी का स्वभाव बहुत शांत था, और दादी मधुरभाषी थी। दादी हमेशा इतना उपराम रहते थे कि काम के सिवाय ज़्यादा बात नहीं करती थी, और क्लास भी धारणा के अच्छे अच्छे कराती थी। और दादी का हमेशा मानना था कि जब भी पब्लिक में हम प्रवचन करें, हमें दो बात जरूर बतानी है सबको, आप आत्मा हो और शिव परमात्मा है। ये दो बात जब तक हम ना बताएं तो प्रवचन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए बाप दादी के प्रवचन सिंपल होते थे, परंतु उस अथॉरिटी से होते थे, और वो परमात्मा का परिचय जरूर देती थी। तो ऐसी दादी को अभी भी हम जैसे कि हर 15 दिन के बाद मिलते हैं, और उन द्वारा बाबा की शक्ति का, स्नेह का अनुभव अभी भी करते हैं। ओम शांति।